एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज करेंगे क्लास 4th CBSE DAV। इसका सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर नंबर 1 माय बॉडी। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखें, समझें। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी जो भी बच्चा 4th में है। चैप्टर नंबर 1 माय बॉडी। बच्चे, पिछली हमने क्लास में 3rd क्लास में हमने किया था ये सेम चैप्टर माय बॉडी, पर कंसेप्ट अलग था। क्या क्या किया था हमने? बॉडी पार्ट्स, आपको याद हो तो हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे। उसमें आता आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जो एक्सटर्नल हमने पढ़े थे आपके बॉडी पार्ट्स फ्रॉम हेड टू टो सारे पढ़े थे, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, जो बॉडी के बाहर दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेड, आईज, नोज, ईयर्स, स्टमक, लेग्स, फीट, ये सारे आपके आ जाएंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। There are several body parts which are present inside our body and cannot be seen from outside। और कुछ ऐसे organs होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, उनको हम बाहर से नहीं देख सकते। वो ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स। बच्चे, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से साथ साथ में आप इसको अपनी बुक साथ में रखिए और डिफ़िकल्ट वर्ड साथ साथ में नोट डाउन और मीनिंग्स भी ध्यान दीजिए। नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल मतलब अंदर, बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स जो बाहर से दिखाई नहीं देते। ये एक डायग्राम है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज़ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम। बॉडी क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक टफ सा सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स जो अपने आप में ईजी नहीं है, एक समझने वाला टफ सिस्टम है। इट वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है? एक मशीन की तरह, ठीक है। तो किस मशीन के पार्ट्स क्या हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स। जो ऑर्गन्स हैं उनका अपना अपना एक काम है, सिस्टम है। वन such सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका मतलब क्या है? जो हम खाना खाते हैं वो हमें कैसे डाइजेस्ट होता है? फ्रॉम माउथ टू स्टमक, वो किस किस रास्ते से गुजर कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक्स अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है, मीन्स कौन कौन सी चीज़ों को इकट्ठा करें कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये सारी जब मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। ये देखो यहाँ पे आपका आ गया माउथ। ऑसोफेगस होता है बेटा फूड पाइप। माउथ से आपने खाना खाया, कौन सी पाइप में गया? दिस इज फूड पाइप। देन कम्स द स्टमक, आपका पेट। फिर आता है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप सोचोगे कि हमने माउथ में खाना तो डाल दिया, वो वैसे ही चला जाता है, तो इसके आगे आपको मैं बताऊंगी। एक सिस्टम होता है बॉडी का। व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट। जब हम बेटा कोई फूड खाते हैं, द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। उस एक फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करती हैं। These are complex materials and are broken down into similar forms in our digestive system। अब कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसको वैसे ही उसी सॉलिड फॉर्म में तो अंदर निगल नहीं ना कर सकते हम, उसको पीसीज में करना पड़ेगा, उसको स्मॉलर, उसकी साइज स्मॉल करना पड़ेगा, तभी आप खाओगे ना, नहीं तो उसको क्या वो गले में फंस सकती है। अब कोई भी चीज़ आप खाते हो तो उसको च्यू करते हो, टीथ से तोड़ते हो, तभी उसको अंदर लेके जाते हो ना। तो यहाँ पे क्या समझाया है कि
दीज आर द कम्प्लेक्स मटीरियल, कि हर फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ये फैट्स होते हैं, उनको तोड़ा जाता है एक सिंपलर फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है एक सॉलिड फॉर्म फूड को तोड़ने में और प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट करने में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन। हम वो हिंदी में भी बोलते हैं ना, हाजमा, डाइजेशन। नेक्स्ट काम हम हेडिंग क्या दी गई है? माउथ। Ask your friend to open his or her mouth and observe it carefully. You will able to see different types of teeth and tongue in the mouth. अब हमने फूड को माउथ में डाला, अब सबसे पहले हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। अब कभी भी आप अपना माउथ मिरर में देखो या किसी फ्रेंड का देखो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिखाई देंगे? माउथ के अंदर टंग एंड टीथ। तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे टीथ। टीथ आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर माउथ। टीथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है माउथ का, क्योंकि अगर हम चीज़ को तोड़ेंगे नहीं तो हम अंदर कैसे लेके जा सकते हैं? बिग कोई आपने पीस खाया किसी चीज़ का, तो वैसे ही आप अंदर लेके नहीं ना जा सकते। तो टीथ हेल्प करते हैं उसको छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए। टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड, उसको बाइट करने के लिए और च्यू करने के लिए। They also give shape to our face and help us to speak clearly. क्या क्या फंक्शंस हैं यहाँ पे आप साइड में नोट करते जाओ फंक्शन। मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी बताते जाऊंगी। फंक्शंस क्या आ जाएंगे? फंक्शंस क्या है? इट हेल्प्स टू बाइट, इट हेल्प्स टू च्यू द फूड, इट गिव्स शेप टू आवर फेस एंड इट हेल्प्स अस टू स्पीक क्लियरली। ठीक है, टीथ अगर हम नहीं होंगे तो आप बोलने में दिक्कत आएगी। तो ये हो गया हमारा टीथ का पार्ट। नेक्स्ट आता है बच्चे, यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। 2 सेट्स ऑफ टीथ। अब हमारे माउथ में क्या होता है? 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। वो कैसे? अ बेबी इज़ बॉर्न विद नो टीथ। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई टीथ नहीं होता। व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड, हिज और हर टीथ बिगिन टू अपीयर, तब उसके टीथ आने शुरू होते हैं। बाय द टाइम द बेबी इज 3 years old, he or she has a set of 12 teeth. These are temporary and are called milk teeth. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? 3 year old पे उसके सेट ऑफ 20 टीथ आने शुरू हो जाते हैं। 6 month ओल्ड पे उसके टीथ आने शुरू होते हैं। 3 year ओल्ड पे सेट ऑफ 20 टीथ आ चुके होते हैं। तो ये टीथ उसके टेम्परेरी बच्चे के होते हैं और मिल्क टीथ बोला जाता है। जो यहाँ पे मिल्क टीथ उसको बोला जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि 3 year ओल्ड पे कितने टीथ होते हैं? आप क्या आंसर लिखोगे? 20। और जो 3 year ओल्ड पे जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं या परमानेंट? तो आप लिखोगे टेम्परेरी। और इसका अनदर नेम क्या है? मिल्क टीथ। टेम्परेरी टीथ का अलग दूसरा नेम क्या है? मिल्क टीथ। नेक्स्ट आएंगे बिटवीन द एज ऑफ 6। अब यहाँ आ गया 6 and 12 years की एज में द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1 एंड न्यू 1 grows in their place। और 12 years तक क्या होता है? 6 to 12 years तक कि वो टीथ जो होते हैं, जो हमारे 20 टीथ थे उसमें से टूटने लग जाते हैं टीथ और नए भी आने शुरू हो जाते हैं। अब 12 years तक टूट के जो नए आ चुके होते हैं टीथ, उन टीथ को क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। दे आर 32 इन नंबर। ये कितने होते हैं? 32 टोटल होते हैं। देन कम्स टाइप्स ऑफ टीथ। हमने टीथ का टॉपिक किया, 2 सेट्स ऑफ टीथ किया। अब टाइप कि टीथ होते कैसे कैसे हैं। ठीक है, ये हमारे माउथ का डायग्राम है। फाइन, तो इसमें हमने किस टाइप के टीथ? फर्स्ट आएगा फ्लैट टीथ, देन पॉइंटेड, देन ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। फ्लैट टीथ कौन से होते हैं? द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। ये हमारा पिक्चर है, डायग्राम। जो फ्रंट के जो टीथ है ना, ये नीचे के 4 और ये आपके आ जाएंगे फ्लैट टीथ।
ये किस काम आते हैं? बाइट करने के लिए और कट करने के लिए फूड को। दे आर नोन एज इंसिजर्स। फ्लैट टीथ का दूसरे वाला नेम है इंसिजर्स। दे आर 4 इंसिजर्स इन द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। किसको बोलते हैं? जबड़े को। ये माउथ, ये वाला, ये जॉ पूरा। यहाँ पे 4 टीथ सामने वाले आपके ये इंसिजर्स हैं और नीचे वाले 4 टीथ इंसिजर्स हैं। ये आ जाएंगे पॉइंटेड टीथ, फ्लैट टीथ। नेक्स्ट आएगा पॉइंटेड टीथ। ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्लैट टीथ इज अ शार्प पॉइंटेड। अब पॉइंटेड टीथ कहाँ होते हैं? हमने फ्लैट कर लिए, अब इनके साथ साथ देखो ये आपके पॉइंटेड टीथ आ गए, जो पॉइंटेड तीखे होते हैं। दे आर यूज फॉर टीयरिंग, फूड को फाड़ने के लिए, ठीक है। दे आर नोन एज कैनाइन्स। दे आर 4 कैनाइन्स इन ऑल। नीचे 2, ऊपर 2, 4 हो गए ना। तो कौन कौन से हमने टीथ किए? फ्लैट टीथ, उनको इंसिजर्स बोला जाता है, और पॉइंटेड टीथ जिनको कैनाइन्स बोला जाता है। फ्लैट टीथ आपके कितने होते हैं? 4 नीचे एंड 4 ऊपर, टोटल माउथ में 8 हो गए। और पॉइंटेड टीथ 2 नीचे ये और 2 ऊपर, टोटल माउथ में पॉइंटेड हो गए 4। ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। ब्रॉड मतलब चौड़े, ग्रूव्ड मीत उनके बीच में ये देखो जैसे ये थोड़ा सा गड्ढे टाइप। द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन दैम। ब्रॉड होते हैं जो पीछे वाले, और उनमें ग्रूव्स होती हैं। दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये किस काम आता है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। दे आर नोन एज प्री मॉलर्स एंड मॉलर्स। ये क्या हो जाएंगे? प्री मॉलर्स एंड मॉलर्स, जो पॉइंटेड टीथ से पीछे वाले। पहले फ्लैट आ गए, साइड साइड पे पॉइंटेड आ गए, और ये वाले हो गए आपके सारे ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। देयर आर 8 प्री मॉलर्स इन ऑल, 4 इन द अपर जॉ, 4 इन द लोअर जॉ। टोटल माउथ में कितने हैं प्री मॉलर्स? 8। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या थे? पॉइंटेड टीथ, पॉइंटेड टीथ के पीछे। दे आर 8 प्री मॉलर्स। ये आ गए आपके पॉइंटेड, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आ गए, रुको, दे आर 8, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। ये आपके ये वाले आ गए ब्रॉड एंड ग्रूव, ये वाले, ठीक है। 4 इन द लोअर जॉ और 4 इन द upper jaw. They are next to canines. The molars come after the premolars. अब यहाँ पे जो molars है premolars के पीछे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझो, पहले ये फ्लैट टीथ आ गए, ये आपके पॉइंट टीथ आ गए, और ये वाले ये आएंगे बेटा आपके प्रीमोलर। और जो मॉलर्स हैं वो हैं प्रीमोलर से पीछे, ये वाले 1 2 3 4, ये आपके molars आ गए। The molars come after the premolars. There are 12 molars in all, 6 in the upper jaw and 6 in the lower jaw. 6 नीचे और 6 ऊपर। यहाँ पे में ये आ गए आपके प्री molars, ये वाले और ये वाले। 1 2 3 4 5 6 molars, 6 in the lower jaw, 1 2 3 4 5 6 in the upper jaw. यहाँ से भी ये दोनों प्री मोलर, पॉइंटेड के बिल्कुल साथ में 2 वो प्री मोलर। यहाँ तक समझ आ गई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आ गया हमारा केयर ऑफ टीथ। अपने टीथ की कैसी केयर कर सकते हैं? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करो। रिंस प्रॉपरली, माउथ को वॉश करो एवरी मील के बाद। स्वीट्स ज़्यादा नहीं खानी। विजिट डेंटिस्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है या रेगुलर विजिट करो डेंटिस्ट। ईट फ्रूट्स, एप्पल, गावा, इससे क्या होता है? ये गम्स की एक्सरसाइज कराते हैं ये वाले फ्रूट्स, ये ज़्यादा खाने चाहिए। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स, और टंग क्लीनर से क्लीन भी करनी चाहिए। ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, और ये वाले फूड्स हमें
खाने चाहिए। तो आज हम करेंगे ये टीथ का पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट पोर्शन, टंग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक रिलेटेड। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।